नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस CSC में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारत की प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में, और ये भी देखेंगे कि इन चोटियों से संबंधित कौन से ऐसे प्रश्न रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि चोटियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चोटी होती क्या है। देखिए क्या होता है, जनरली जो पर्वत होते हैं, पर्वत के जो शिखर पे नुकीला भाग होता है वही चोटी कहलाती है, या नुकीली भी हो सकती है, कभी कभी ये गोल भी हो जाती है। ऐसे ये चोटी का निर्माण होता कैसे है ये जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, कोई पर्वत होता है उसमें कुछ कठोर चट्टानें होती हैं, कुछ नुकीली चट्टान होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ ये कोमल चट्टानें हैं। तो पर्वत पर क्या होता है, कुछ कोमल चट्टानें होती हैं, कुछ कठोर चट्टानें होती हैं। तो जैसे पर्वत पर क्या होता है, जनरली जलवायु हो गया, उसके अलावा जल हो गया, पवन हो गया, नदियों द्वारा किसी प्रकार से भी पर्वत का अपर्दन हो सकता है। उसके कारण क्या होता है, ये जो ऊपर वाली जो कोमल चट्टान होती है इसका अपर्दन हो जाता है और आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की संरचना रह जाती है। जो नुकीली प्रकार की संरचना दिखती है आपको, यही क्या होते हैं, शिखर कहलाते हैं या फिर चोटियां कहलाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि भारत में ऐसी कौन कौन सी चोटियां हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। लास्ट में हम लोग इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जो लद्दाख का क्षेत्र जानते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का है, और ये वाला भाग लद्दाख का पड़ता है। तो लद्दाख में आप देखते हैं हिमालय के 3 प्रकार के, हिमालय से जो ऊपर होता है ट्रांस हिमालय होता है, उसमें आप जानते हैं काराकोरम हो गया। उसके अलावा आप जानते हैं लद्दाख, और जो आखिर में जास्कर पर्वतमालाएं पाई जाती है। तो ये जो ट्रांस हिमालय का भाग है, सबसे पहले हम लोग काराकोरम में जानेंगे। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है गाडविन ऑस्टिन यानी K2 है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर वही बात की जाए हिमालय के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह चोटी हम लोग कंचनजंगा कहेंगे, जो कि लगभग 8598 मीटर की ऊंची है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है गाडविन ऑस्टिन K2। ये वर्तमान में देखा जाए पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके अंतर्गत है, यानी ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड की रखी हुई है, जो कि हमारा ही अंग है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं, इसी काराकोरम रेंज में ही मसेरबुम भी पड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 7821 मीटर है। गसेरबुम लगभग 8068 मीटर है, और इसी तरह साल्टोरो कांगड़ी है। ये सभी क्या है, काराकोरम रेंज के ही भाग पड़ते हैं। साल्टोरो, बाल्टोरो, ये सभी काराकोरम में ही आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग वृहत हिमालय में। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं जास्कर की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट कमेत है या फिर कमेट पीक है। तो ये जो माउंट कमेत है इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 7756 मीटर ऊंची है, और ये क्या है, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, जो ये कहां पर है, ये भारत के उत्तराखंड में पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप उसका आंसर देंगे कमेत पीक है या फिर माउंट कमेत है, और ये पड़ती है भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। अभी जान लेते हैं कि भारत की 3 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं गाडविन ऑस्टिन है, दूसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा, और तीसरे नंबर पे आती है नंदा देवी। यानी भारत की 3 प्रमुख चोटियां जो सबसे ऊंची हैं, पहले नंबर पे गाडविन ऑस्टिन है, जो कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र के काराकोरम रेंज में पड़ती है। वही दूसरे नंबर पर कंचनजंगा, और तीसरे नंबर पर नंदा देवी आती है। अगर बात करें जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर ऊंची है, और ये कहां पर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो अगर बात की जाए कि कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था, तो आप लोग जानते ही होंगे बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में भारत की तरफ से जाकर
पहली महिला होने का खिताब जीता जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं वराहत हिमालय की एक चोटी है नंगा पर्वत हाथी। यही से क्या होता है, सिंटेक्सियल बर्फ का निर्माण करती हिमालय, और यहाँ से हिमालय इस क्षेत्र से होता हुआ आप जानते हैं यहाँ से होता हुआ यह नॉर्थ ईस्ट तक नामचा बारवा तक फैला हुआ है। तो हिमालय की अन्य कौन कौन सी चोटियां हैं, हिमालय में हम लोग देखते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ पर्वत चोटियां। उसके अलावा नंदा देवी देखते हैं जो कि 8072 मीटर है, या उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, या फिर कह सकते हैं कुमायूं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है नंदा देवी। उसके अलावा हिमालय में देखा जाए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, छदगु, माउंट एवरेस्ट, ये सभी कहां पड़ती हैं, ये सभी नेपाल में पड़ती हैं। कौन कौन सी हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, मंकालू, गौरीशंकर, छदगु और माउंट एवरेस्ट, ये सभी चोटियां पड़ती हैं नेपाल क्षेत्र में पड़ती हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो वराहत हिमालय क्षेत्र में देखते हैं, इस जगह पर कंचनजंगा पड़ता है। कंचनजंगा वर्तमान में जो है भारत का जो सिक्किम राज्य है वहां पर पड़ती है। कंचनजंगा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, साथ साथ नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा देखा जाए तो कंचनजंगा के बारे में आप जानते हैं कि ये यूनेस्को का ये विश्व विरासत स्थल भी है, ये अमूर्त सांस्कृतिक स्थल भी है ये यूनेस्को का, और यूनेस्को द्वारा ही जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किए जाते हैं। आगे देखेंगे जो यही वराहत हिमालय है, इसकी एक अन्य चोटी नामचा बारवा पड़ती है जो कि म्यांमार और चीन और भारत के ट्रांजैक्शन पर पड़ती है। इसी के पास जो यांग्याप दर्रा है जहां पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये थी वराहत हिमालय की प्रमुख चोटियां। आगे हम लोग देखते हैं, आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के सिरोही जिले पे जब आते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये अरावली पर्वत माला है। अरावली पर्वत माला आप जानते हैं हरियाणा के पास से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। इसी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू जानते हैं जो कि राजस्थान में पड़ता है। उसी की सबसे ऊंची चोटी, या फिर कह सकते हो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, साथ साथ अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ का अबू पहाड़ी पर स्थित है। आपने पिछली क्लास में नक्की झील के बारे में पढ़ा था, नक्की झील भी गुरु शिखर पे स्थित है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर, यानी जैन का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो गुरु शिखर है, यहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थिर है। आगे देखा जाए गुजरात का जो काठियावाड़ प्रायद्वीप पड़ता है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ये कच्छ प्रायद्वीप है, इसी के बीच में कच्छ की खाड़ी स्थित है। यहाँ पर क्या पड़ता है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में आप जानते हैं गिर की पहाड़ियां पड़ती हैं। गिर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है गोरखनाथ पीक, जो कि लगभग 1117 मीटर ऊंची है। ये गिरनार पर्वत की हाईएस्ट पीक है। ये कहां पर, काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। आप जानते हैं जो गुजरात का गिर क्षेत्र है वहां पर एशियाई जो लायन है पाए जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। उसके दक्षिण में जब हम आते हैं तो महाराष्ट्र में क्या देखते हैं, ये कलसुबाई पर्वत श्रृंखला है जो कि लगभग 1646 मीटर है। ये उत्तरी सह्याद्री की बात करी जाए या महाराष्ट्र की बात करी जाए, सबसे ऊंची चोटी है। इसी के नीचे पड़ता है त्रिम्बक पहाड़ी। त्रिम्बक पहाड़ी से आप जानते ही हैं कि गोदावरी का उद्गम होता है। यहाँ पर क्या है, त्रिम्बक हिल है, त्रिम्बक पहाड़ी से गोदावरी का उद्गम होता है। इसके नीचे आते हैं तो महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। यहाँ से क्या होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी जानते हैं, ये जो है महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है और पूर्व की ओर बहते हुए ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। आगे देखते हैं कुद्रेमुख। कुद्रेमुख आप जानते हैं ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कर्नाटक राज्य में जो बाबा बुदन हिल्स हैं, इसी पर जो है कुद्रेमुख की पहाड़ियां पाई जाती हैं, कुद्रेमुख हिल्स पाई जाती है। जो इसकी कुद्रेमुख जो कि बाबा बुदन हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, ये लगभग 1894 मीटर ऊंची है। ये बाबा बुदन हिल्स पे पाई जाती है और इस पर क्या है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क स्थित है। साथ साथ आयरन और क्या आप जानते हैं कि जो लौह अयस्क का जो पेटी है, ये धारवाड़ पेटी जो कही जाती है, धारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। ये बाबा बुदन हिल से शुरू होकर ये जो है भारत के झारखंड राज्य तक इस रूप में फैली हुई है। इसका वितरण कैसे होता है, इसको हम लोग आगे की क्लास में जब खनिज संसाधन पढ़ रहे होंगे उनको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको रटना नहीं है, अभी आपको सिर्फ समझना है कि किस प्रकार से कौन सी जो है चोटी कहां पर स्थित है।
और आगे देखते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जानते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी भी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है और कावेरी नदी भी जाके बे ऑफ बंगाल में जो है तिरुचिरापल्ली के आगे जो है ये जो है कई शाखों में बैठ जाती है और एक महान डेल्टा का निर्माण करती है। इसको गार्डन ऑफ जो है साउथ इंडिया भी कहते हैं इस जगह क्षेत्र को। और ब्रह्मगिरी पहाड़, ये जो कावेरी नदी आप जानते हैं इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी पड़ा हो, शिव समुद्रम जलप्रपात का भी निर्माण करती है। इसके अलावा जानते हैं इस पर 3 जो है जो नदी द्वीप का भी निर्माण करती है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम हो गया, श्रीरंग हो गया और शिव समुद्रम नदी द्वीप स्थित है। आगे देखते हैं डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा ये है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो डोडा बेट्टा है। लगभग 2336 मीटर ऊंची पहाड़ी है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। आप जानते हैं नीलगिरी पर ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके एक जगह पे मिल जाते हैं, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा है। आगे देखते हैं अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनामुड़ी है। ये लगभग जो है 2695 मीटर ऊंची है। ये आपसे कहा जाए चाहे प्रायद्वीप भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, ये क्या है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है अनामुड़ी। हाईएस्ट पीक आप जो है अन्नामलाई, दक्षिण भारत, प्रायद्वीप भारत या फिर पश्चिमी घाट, सभी की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी है। नीलगिरी के दक्षिण में पड़ता है अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं, उसके दक्षिण में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर कार्डमम या फिर इलायची पहाड़ी पड़ती है। इसकी 2 प्रमुख चोटियां हैं, एक है अगस्त मलाई, दूसरा है देवर मलाई। तो आप जानते हैं जो देवर मलाई है लगभग 1922 मीटर ऊंची है और अगस्त मलाई क्या है 1866 मीटर ऊंची है। ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये कहां पर है, कार्डमम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी पर स्थित है। आप ये वाली यानी कि अनामुड़ी और डोडा बट्टा को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पेपर में ज्यादा क्वेश्चन, ये इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में एक डल्ली राजहरा पड़ता है, ये भी जो है छत्तीसगढ़ में पड़ती है और यह यहाँ पर लौह अयस्क की, मतलब सबसे अगर लौह अयस्क देखा जाए बहुत भारी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है और ये जो है भिलाई प्लांट को भेज दिया जाता है। आप जानते हैं भिलाई प्लांट में जो है आयरन और स्टील है, वहीं पर इसका प्रसंस्करण होता है और भारत में जैसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेसिकली वही जो है आयरन और को जो है स्टील में बदलती है। आगे जानते हैं छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है बैलाडीला और बैलाडीला हाईएस्ट पीक है छत्तीसगढ़ की। अगर छत्तीसगढ़ की उच्चतम शिखर कौन सा है, ये क्वेश्चन जनरली छत्तीसगढ़ पीसीएस में ज्यादा पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का उच्चतम शिखर क्या है, ठीक है, और दूसरा इसकी ऊंचाई क्या है, तीसरा पूछता है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी प्रसिद्धि के कारण है यहाँ पर लौह अयस्क भारी मात्रा में पाया जाता है और ये जो लौह अयस्क है ये जापान को जो विशाखापत्तनम पोर्ट है भारत का, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, यहाँ से जो है जापान को जो है निर्यात कर दिया जाता है। आगे देखते हैं देवमाली। देवमाली कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा के जो है कोरापुट जिले में और ये लगभग 1672 मीटर ऊंची चोटी है। ये कह सकते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये यही है देवमाली और ये कहाँ पड़ती है, कोरापुट उड़ीसा में। और ये जो है साथ साथ उड़ीसा की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है incredibleindia.com के अनुसार जो है ये चीज बताई गई है कि जो है ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है देवमाली है। अगली चोटी भी महेंद्रगिरी हिल्स है, ये कहाँ पड़ती है, ये महेंद्रगिरी पीक भी जो है उड़ीसा में ही पड़ती है। इसको सेकंड हाईएस्ट पीक आप जो है ईस्टर्न घाट कहा जाता है, यानी कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी हिल्स है और इसकी भी अगर देखा जाए ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। बात करते हैं मलयगिरी की। मलयगिरी लगभग जो है 1187 मीटर ऊंची है, ये भी उड़ीसा राज्य में ही पाई जाती है। आगे देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी जानते ही हैं कि गुजरात से शुरू होकर जो है ये छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है और इस पर क्या है, इस पर पाई जाती है महादेव पहाड़ियां। महादेव पहाड़ी पर ही जो है पंचमढ़ी हिल्स है और पंचमढ़ी हिल्स पर क्या स्थित है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, जो कि क्या है धूपगढ़
ये लगभग 1350 मीटर ऊंची है। और ये पंचमढ़ी हिल्स कही जाए या फिर सतपुड़ा हिल्स कही जाए या महादेव हिल्स, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। आगे देखते हैं छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर के पठार को आप जानते हैं उत्तर का भाग हजारीबाग का पठार होता है और दक्षिण का भाग जो है रांची का पठार है। तो हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में देखा जाए वहां पर जो है पारसनाथ हिल्स पड़ती है। ये क्या है? छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? पारसनाथ हिल्स, जो कि जो है हजारीबाग के पठार क्षेत्र में पड़ती है। वहीं छोटा नागपुर की बात करी जाए, इससे कई सारी नदियां भी निकलती है, जैसे कोयल, पुनपुन, फल्गु जैसी नदियां जो है ये जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। और दक्षिण की तरफ स्वर्णरेखा नदी भी जो है, स्वर्णरेखा नदी हो गया, दामोदर हो गया, अजय नदी, ये सभी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती हैं। और छोटा नागपुर को पठार को जो है खनिज, ये खनिज प्रदेश भी है भारत का, जहां से भारी मात्रा में खनिज का उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह सद्भावना पीक है। ये लगभग जो है 752 मीटर ऊंची है और ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है मध्य प्रदेश राज्य में। इसको हम लोग जो है कुलुमार पीक भी कहते हैं। तो ये थी भारत की प्रमुख। और आगे हम लोग देखते हैं पूर्वी भारत में चलते हैं। तो पूर्वी भारत में पूर्वोत्तर में जानते हैं सारामती नदी लगभग 3826 मीटर ऊंची है। ये हाईएस्ट पीक देखा जाए नागालैंड की अगर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सारामती। या फिर आपसे कहा जाए पूर्वी भारत या फिर पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो सारामती ही है। और माउंट जापावो जो कि मणिपुर में पड़ती है, और मणिपुर यानी मणिपुर हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट जापाओ ही है। यहीं से बराक नदी का उद्गम होता है, जो कि आगे जो है बांग्लादेश में सुरमा घाटी में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और आगे मेघना के नाम से जानी जाती है। नीला पर्वत की बात करी जाए, नीला पर्वत हाईएस्ट पीक है मिजोरम की। तो ये लगभग जो है 61 से 64 मीटर ऊंची है और ये किसमें? मिजोरम में ही पड़ती है। और मणिपुर में आप जानते हैं केबुल लामजाओ पार्क भी है, जो कि लोकटक झील के बना हुआ है, लोकटक झील पर बना हुआ है। और इसमें एक घास पाई जाती है जिसका नाम कुमदी है। आगे हम लोग चलते हैं अपने जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में पाई जाती है। ये लगभग 732 मीटर ऊंची है और ये कहां पर? यहीं से जो है कलपोंग नदी का उद्गम होता है। और कलपोंग नदी जो है अंडमान, जो कि अंडमान केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी जो है एकमात्र नदी है। दूसरी नदी देखते हैं दूसरी पीक कौन सी है? माउंट हैरियट है, जिसका नाम बदलकर जो है माउंट मणिपुर कर दिया गया है। और ये कहां पर? ये एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं निकोबार आइलैंड में। तो निकोबार आइलैंड में हम जानते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थूलियर है, लगभग 642 मीटर ऊंची है और ये हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार है। और ये कहां पर पड़ता है? ग्रेटर निकोबार में पड़ता है। तो ये थी भारत की प्रमुख चोटियां। ये माउंट एवरेस्ट की अगर देखा जाए, पहली विदेशी महिला कौन सी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी? वो जुंको तोबोई थी। 1975 में इन्होंने फतेह की थी और ये जापान से थी। वहीं भारत की सफल जो महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 1984 में फतेह की थी। तो ये थे भारत की प्रमुख चोटियां। अब हम लोग देख लेते हैं पिछली परीक्षा में क्या भारत की इन चोटियों से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो एमपीपीसीएस 1995 में माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। अगला छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे और मकालू। इसका आंसर आप लोग जानते ही हैं, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तोबोई, जो कि जापान से थी और 1975 में इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार इन्होंने चढ़ाई की थी। और प्रथम भारतीय आप जानते ही बछेंद्री पाल है। ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा एमपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है?
आप इसका आंसर आप जान चुके हैं, क्योंकि आपने समझ लिया है कि भारत में कंचनजंगा कहाँ स्थित है। वो स्थित है सिक्किम राज्य में। इसके अलावा जो है आईएएस प्री 2007 में पूछा गया था, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। ये भी आप समझ चुके हैं आज की क्लास में कि गुरु शिखर जो है राजस्थान में स्थित है, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान के सिरोही जिले में ये स्थित है। और इस पर नक्की झील हो गया। और उसके अलावा आपने जाना है कि इस पर दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया था, नंदा देवी स्थित है। यह भी आप बता सकते हैं उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। ये भी आप जान चुके हैं। अगर भारत का सबसे ऊंचा शिखर अगर आपसे पूछा जाए तो आप गार्डविन ऑस्टिन या तो केटू बताएंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं देके रखा हुआ है तो उस दशा में आप बताएंगे कि भारत का ऊंचा शिखर जो है कंचनजंगा है। ठीक है। और भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर की बात करी जाए वो कंचनजंगा है। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर केटू या फिर गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि 8,611 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा अन्य भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो ये रहे आज की क्लास में जो भारत की प्रमुख चोटियां हैं, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और ये कहां पर स्थित है, इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे उनको भी हम लोगों ने जाना। अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।